क्या होगा भाई, रूट ऑफ -1 है वो हमारे पास आयोटा के इक्वल होगा। और यहाँ से आप लोग इस पे ध्यान दे सकते हो कि रूट ऑफ -4 है, तो माइनस अगर रूट के अंदर है तो उसके नाम का तो आयोटा लग जाएगा, इनटू में √4 बन गया। और 4 का अगर आप लोग स्क्वायर रूट लोगे तो वो 2 के इक्वल होगा, तो ये 2 आयोटा बन गया। तो यहाँ पे रूट ऑफ -4 है वो हमारे पास बन गया 2 आयोटा, और इनटू में आ जाएगा 1 माइनस में √64 है माइनस का, तो माइनस के नाम का तो आयोटा लग गया, 64 का स्क्वायर रूट 8 बन गया, तो ये 8 आयोटा बन गया। ऐसा करने के बाद अपने पास आगे बढ़ते हैं, तो 2 आयोटा से हम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 2 आयोटा माइनस में 16 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जैसे ही रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल है, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि आयोटा स्क्वायर है वो -1 के इक्वल होता है। तो जहाँ भी आयोटा स्क्वायर आएगा हम वहाँ पे -1 यूज़ करेंगे, और माइनस का 1 यूज़ कर दें तो ये बन जाएगा 2 आयोटा -16 इंटू -1, तो ये बन गया 2 आयोटा +16 बन गया भाई हमारे पास। क्या हो जाएगा, 2 आयोटा प्लस में 16 बन जाएगा। ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है, इस पे आप ध्यान दीजिए। 1 प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा होल रेज टू द पावर 4 है। तो यहाँ डायरेक्ट इनको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर 1 प्लस आयोटा होल रेज टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में आयोटा, और अपॉन में आयोटा है, इसको सोल्व करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोटा से डिवाइड कर देंगे, होल रेज टू द पावर 4 एज इट इज़ रहेगी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू में 1 माइनस में आयोटा बन जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया आप ध्यान दे सकते हो। यहाँ अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आयोटा अपॉन में आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ माइनस का 1 रख दूँ तो माइनस आयोटा ही तो बन गया। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसकी पावर भी 4 है, सेकंड टर्म है इसकी पावर भी 4 है। तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, इसके अंदर बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि पावर सेम है, पावर सेम है तो होल की पावर है वो 4 बन गई हमारे पास। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा होल रेज टू दी पावर 4 है। तो यहाँ से आप देखिए इस बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 हो गया, माइनस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर बन गया, होल रेज टू दी पावर क्या आ गई, 4 आ गई। आयोटा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल होती है, -1 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया भाई 1 प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 4, इट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 4, और 2 रेज टू दी पावर 4 है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 16 के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सेम आप देख पा रहे हो कि इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में ये है कि 3 की 3 टर्म्स है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में गिवन है, माइनस आयोटा इंटू में 2 आयोटा इंटू में -1/8 आयोटा का होल क्यूब है। करना क्या है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। माइनस आयोटा से अगर आप 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर बन गया भाई, इंटू में अपने पास -1/8 आयोटा का होल क्यूब है। तो आप माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, 1/8 है। अब 8 का क्यूब करेंगे हम, और 8 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 512, और इंटू में आ गया हमारे पास आयोटा क्यूब। तो आप यहाँ इस फर्स्ट ब्रैकेट में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे जो कि -1 के इक्वल है। माइनस का 1 अगर मैं इसको रख दूँ तो ये माइनस माइनस हो के प्लस का 2 बन गया अभी, इंटू में -1 में 512 इंटू आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब है उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो इंटू में आयोटा, तो इट इज़ इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो जहाँ भी आयोटा क्यूब आए हमें ज़रूरत हो तो माइनस का आयोटा हम रख सकते हैं। तो ये बन गया इंटू में माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से आप लोग 512 को डिवाइड कर सकते हो, 2 5 6, तो ये बन गया आयोटा अपॉन में 256 के इक्वल आ गया है।
ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, 3 के 3 पार्ट्स है वो मैंने आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट ये कह रहा है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करवा रहा है भाई। और उस स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसका फर्स्ट पार्ट ही अगर हम देख पा रहे हैं तो ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैंने जेड से अज्यूम कर दिया, लेट जेड इज इक्वल्स टू 2 आयोटा प्लस 5 का होल स्क्वायर है भाई। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो तो एक्सपेंड करना आता है ये आप सबको। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 2 इंटू में 2 आयोटा इंटू में 5 बन गया। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमें पता है -1 के इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दो तो ये माइनस का 4 बन गया, प्लस 25 प्लस में 20 आयोटा। अब माइनस का 4 है प्लस का 25 है तो क्या हो गया 21 प्लस में 20 आयोटा। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। नेक्स्ट अपने पास अगर सेकंड पार्ट की मैं बात करूं तो 2 फैक्टर्स आपके पास मल्टीप्लाई में गिवन है, इनको मल्टीप्लाई कर दो और जहाँ भी आपके पास आयोटा स्क्वायर आए उसकी वैल्यू -1 पुट कर दो, वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऐसा ही बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट में है, 2 + 3 आयोटा इंटू 5 + 4 आयोटा है, आप इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, बस एक जगह आयोटा स्क्वायर बनेगा, उस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देना, उसको सोल्व कर देना, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे ध्यान दीजिए जिसमें स्क्वायर रूट आ गया है। √6 प्लस में आयोटा 5 इंटू में हमारे पास है भाई √6 माइनस में आयोटा इंटू 1/5 है। या भी हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, बाकी रूट में है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन गया भाई। नेक्स्ट √6 को माइनस आयोटा इंटू 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आयोटा √6/5 बन गया। आयोटा 5 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आयोटा 5 √6 बन गया हमारे पास। और ऐसे ही प्लस माइनस माइनस बन गया, आयोटा स्क्वायर 5 इंटू 1/5 है तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, केवल आयोटा स्क्वायर आ गया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दो तो ये बनेगा 6, -1 पुट कर दोगे तो प्लस का 1 बन गया। मैंने प्लस का आयोटा 5 √6 को आगे लिख लिया और माइनस का √6/5 आयोटा इसको पीछे लिख दिया। ये बन गया आपके पास 7 प्लस में इन दोनों का एलसीएम ले लो, अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 5 है, इनका एलसीएम बनेगा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा 25 √6 माइनस में √6 आयोटा में, तो आयोटा √6 में ये टर्म्स है आपके पास। 7 प्लस में 25 √6 है, ये 1 √6 है तो प्लस का 24 √6/5 आयोटा बन जाएगा। तो ये आपके पास इसका 4th पार्ट है, तो ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, कौन सी a प्लस आयोटा b की स्टैंडर्ड फॉर्म में ये काउंट हो गया। ऐसे ही अगर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पार्ट नंबर 5 है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। a + b का होल स्क्वायर गिवन है, आप उसको एक्सपेंड कर दो, जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे -1 पुट कर देना और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। ऐसे ही अपने पास इसके 6th पार्ट में टर्म्स मल्टीप्लाई में, इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी एक ही जगह पे आयोटा स्क्वायर बनना है और उसको -1 पुट करके आप लोग सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है हमारे पास। 7th जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है यहाँ पे, √5 माइनस में 7 आयोटा इंटू में है भाई √5 - 7 आयोटा का होल स्क्वायर और प्लस में हमारे पास -2 प्लस में 7 आयोटा का होल स्क्वायर है भाई। इसको भी एक्सपेंड करके आपको a प्लस आयोटा b की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है।
फर्स्ट और सेकंड आप इस टर्म को चेक कर पा रहे हो कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो आपकी मर्ज़ी है। चाहे तो आप इसको होल क्यूब बना के उसको एक्सपेंड करके काम कर सकते हो, चाहे एज इट इज़ होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर लो, उसके बाद नेक्स्ट जो भी रिज़ल्ट आएगा आगे हम फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √5 माइनस में 7 आएगा, इनटू में इस होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 बन गया, प्लस बी स्क्वायर 49 आयटा स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू में √5 इंटू में 7 आयटा, प्लस ये भी आपके पास होल स्क्वायर है भाई, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बन गया, प्लस बी स्क्वायर 49 आयटा स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे अगर 2ab लोगे तो माइनस आएगा भाई, 2 इंटू में 7 आयटा आ गया। तो आप इसको आगे सोल्व कीजिए और ये बना √5 माइनस में 7 आयटा बन गया। और इनटू में यहाँ से आप देख सकते हो आयटा स्क्वायर को मैं माइनस का 1 पुट कर दूँ तो ये 49 हो जाएगा माइनस का, 5 प्लस का है 49 माइनस का है तो माइनस का 44 बन गया। नेक्स्ट इसको अगर सोल्व करता हूँ तो माइनस का 14 √5 आयटा बन गया। माइनस में ना यहाँ देखिए प्लस का 4 है और माइनस का 49 हो जाएगा तो ये बना माइनस का 45। ठीक है, नेक्स्ट आपका माइनस में 28 आयटा बन गया। अब यहाँ से इस √5 से इन टर्म से आप इनको मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से देख सकते हो भाई क्या रिजल्ट बन रहा है। √5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 44 √5 बन गया। नेक्स्ट को √5 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 14 इंटू में 5 बन गया और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना बन गया 70 आयटा। 7 आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से करोगे तो ये बन गया आपका 7 4 जा 28 और 7 4 जा 28 और प्लस में 2 आपके पास कितना बन गया 308 आयटा। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 टू 98 बन गया। और साथ में आपके पास है √5 और आयटा इंटू आयटा है वो आयटा स्क्वायर बन गया। -45 माइनस में 28 आयटा। अब आयटा स्क्वायर है इसको तो पुट कर दो क्या माइनस का 1 और बाकी सभी टर्म्स को सोल्व कर लेना, वो आपकी a प्लस आयटा b की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं इसके अंदर तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई फर्स्ट ही पार्ट है डिवाइड 2 - 3 आयटा बाई 5 - 4 आयटा। 2 - 3 आयटा को 5 - 4 आयटा से डिवाइड करना है और अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा 2 - 3 आयटा डिवाइड बाई 5 माइनस में 4 आयटा। तो जब डिनोमिनेटर में अगर आयटा की टर्म आ जाती है तो रैशनलाइजेशन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे हम और डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करोगे तो इसके अंदर आप लोग ध्यान रखें सिंगल टर्म होती तो आयटा से मल्टीप्लाई आयटा से डिवाइड कर देते हम लोग, और ऐसे डबल टर्म गिवन है तो हम क्या करेंगे 5 + 4 आयटा से मल्टीप्लाई और 5 + 4 आयटा से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से अपने पास यहाँ पे बना न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में तो देख पा रहे हो a - b इंटू a + b बनेगा जो कि a² - b² हो जाएगा। अब a² में तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बन गया, -b² में आपके पास 16 आयटा स्क्वायर बनेगा। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूं तो ये बनेगा हमारे पास कितना भाई 10 आ जाएगा यहाँ पे 2 × 5 और प्लस में 2 इंटू में 4 आयटा है वो 8 आयटा बन गया
माइनस का हमारे पास 15 आयोटा बन जाएगा और माइनस का हमारे पास 12 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से वही -1 है, -1 पुट कर दो तो आप लोगों के पास ये बना भाई 10 माइनस का 7 आयोटा प्लस का 12 बन गया और डिवाइड बाई 25 प्लस 16 हो गया। अब 25 में 16 को ऐड कर दोगे तो 41 बन जाएगा और न्यूमरेटर में 10 प्लस 12 है तो क्या हो गया 22 माइनस 7 आयोटा अपॉन में 41 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 22 अपॉन 41 माइनस 7 अपॉन 41 आयोटा। ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया है। बिल्कुल सेम आप इसका नेक्स्ट पार्ट कर सकते हो, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कह रहा है फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपसे फाइंड करवा रहा है और साथ ही साथ कंडीशन गिवन है विच व्हेन मल्टीप्लाई बाई, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हम अज्यूम कर लेंगे लेट जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपका रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अभी। तो कह रहा है कि वेन मल्टीप्लाई बाई 2 + 5 आयोटा, ये कह रहा है 2 + 5 आयोटा से जिसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या गिवन होगा 3 माइनस में 7 आयोटा के इक्वल आएगा। किसके इक्वल होगा 3 माइनस में 7 आयोटा के जो इक्वल है वो रिजल्ट होगा। तो यहाँ से करना क्या है आपको तो a प्लस आयोटा बी फाइंड करना है भाई। तो 3 माइनस में 7 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 2 प्लस में 5 आयोटा। तो अभी जो फर्स्ट पार्ट कर रहे थे बिल्कुल सेम कंडीशन वहीं फॉलो करनी है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देना है और वहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन में भी कंप्लीट में ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था बिल्कुल सेम कंडीशन इसकी है। तो इसमें देखिए मैं सबसे पहले सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है 3 प्लस में √(-1) डिवाइड बाई 2 माइनस में √(-1) है। अब रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब तो आयोटा लगेगा भाई इसके साथ, और √(-1) है तो वो केवल आयोटा ही तो बन जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा, क्योंकि √(-1) है वो आयोटा के इक्वल होता है। अब वहीं सेम कहानी होगी, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा से डिवाइड। अगर ऐसा कर देते हैं हम तो न्यूमरेटर में आप लोग देख पा रहे हो मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं 3 से तो ये आपके पास बनेगा बेटा 6 प्लस में 3 आयोटा। ऐसे ही आपका आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आयोटा प्लस में आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ से बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस में आयोटा स्क्वायर बन गया। यहाँ से आयोटा स्क्वायर को -1 पुट कर दो तो 6 माइनस 1 5 बन गया, प्लस में 5 आयोटा बन गया और डिवाइड बाई 4 प्लस 1 5 बन गया। एलसीएम सेपरेट कर दो तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ गया भाई 1 प्लस आयोटा के इक्वल आ गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं थर्ड पार्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में है, एक रैशनल की फॉर्म में है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दोगे उसके बाद सोल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 में भी यही कहानी है। हाँ 5th के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्ट नंबर 5th जो पार्ट है उसमें ये कह रहा है 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4। आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 4। क्या लिख सकते हो बेटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल रेज टू द पावर 4 आप इसको लिख सकते हो। और ऐसा करने के बाद अपने पास अब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दो इसके अंदर ही, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड, ऑल रेज टू द पावर 4 ही रहेगी।
अब न्यूमरेटर के लिए हम लोग ध्यान दें तो 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर बन गया है, जो कि 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस में 2 आयटा बन जाएगा। अपोन में अपने पास बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस में आयटा स्क्वायर और होल रेज टू द पावर 4 है भाई। तो आप देख पा रहे हो कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है, तो 1 माइनस 1 आयटा स्क्वायर को -1 रख दिया, प्लस 2 आयटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 हो गया, क्योंकि यहाँ भी आयटा स्क्वायर को -1 पुट कर दिया भाई। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 आयटा अपोन में 2 होल रेज टू द पावर 4 है। अब 2 से 2 डिवाइड हो गया, आयटा रेज टू द पावर 4 है, तो आयटा रेज टू द पावर 4 तो किसके इक्वल बनेगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। कोई यहाँ पर भी सोचे कि ये ए प्लस आयटा बी की फॉर्म में कैसे है, तो 1 प्लस 0 आयटा लिख सकते हैं हम इसको। क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस में 0 आयटा, तो ये प्लस आयटा बी की फॉर्म कहलाएगी। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट के बाद 6th पार्ट में पहले आप न्यूमरेटर में होल स्क्वायर है उसको एक्सपेंड करोगे, उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर दोगे। पार्ट नंबर 7 में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी आपको, क्योंकि लेट जेड इज इक्वल्स टू 3 + 4 आयटा होल रेज टू द पावर -1 है भाई। पावर -1 है तो प्लस करना है, तो 1/3 + 4 आयटा की पावर 1 होगी। अब आप इसका रैशनलाइजेशन कर दो, 3 - 4 आयटा से मल्टीप्लाई, 3 - 4 आयटा से डिवाइड, तो न्यूमरेटर तो 3 - 4 आयटा ही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में बस ध्यान रखो a + b इंटू a - b बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b स्क्वायर में आयटा स्क्वायर है तो -1 रख दोगे तो वो किस में आ जाएगा, प्लस में ही आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पार्ट नंबर 8 की, 8th पार्ट में पहले डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे और इसको एक्सपेंड करने के बाद जो रिजल्ट अगर आपका डिवाइड में आयटा बचता है तो आपको रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करके सोल्व करना है, और डिवाइड में अगर आयटा की टर्म नहीं आती है तो वो एक्चुअली अपने पास सोल्व हो चुका है। पार्ट नंबर जो 9 है इस पर आप लोग ध्यान देंगे। 9th पार्ट के अंदर आपके पास है भाई 1/1 माइनस में 2 आयटा प्लस 3/1 प्लस में आयटा है इंटू 3 प्लस में 4 आयटा डिवाइड बाई 2 माइनस में 4 आयटा है। देखिए सॉल्व करने के जो छोटी क्लासेस से हमें बोर्ड मास के जो रूल्स को हम पढ़ते आए हैं हमें वो फॉलो करना पड़ेगा भाई। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 1 - 2 आयटा इंटू 1 प्लस आयटा एलसीएम आ गया है। 1 - 2 आयटा डिवाइड हो गया तो 1 प्लस आयटा आ गया अपने पास। 1 प्लस आयटा अगर डिवाइड हो गया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 3 माइनस में 6 आयटा बन गया, और इंटू में हमारे पास है 3 + 4 आयटा डिवाइड बाई 2 माइनस में 4 आयटा है। तो न्यूमरेटर को अगर मैं सोल्व कर दूं तो यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट बना अपने पास, 1 प्लस में 3, 4 माइनस में 5 आयटा बन गया। अब डिनोमिनेटर में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई। 1 से किया तो 1 प्लस आयटा माइनस का 2 आयटा बन गया, माइनस का 2 आयटा स्क्वायर बन गया। इनटू में जो सेकंड ब्रैकेट है वो एज इट इज़ रहेगा, 3 + 4 आयटा अपॉन में 2 माइनस में 4 आयटा बन गया। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयटा स्क्वायर को आप लोग -1 पुट कर दोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस में 2 हो के 3 बन गया, माइनस में आयटा बन गया। क्या आ गया यहाँ से, 4 - 5 आयटा डिवाइड बाई 1 + 2, 3 माइनस में आयटा आ गया, और इंटू में 3 + 4 आयटा डिवाइड बाई 2 माइनस में 4 आयटा बन गया। अब क्या करोगे, इससे आगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, उसके बाद सोल्व करके अगर डिनोमिनेटर में आयटा की टर्म बचती है तो फिर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर देंगे हम लोग। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था भाई, और इसमें हम लोग ये फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। और अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर